अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं। मैं हूं हारून मोरेस और आप देख रहे हैं ट्रैवल ट्रिक्स का चैनल। तो भैया आज हमने सोचा है कि हम वॉक भी कर लें थोड़ी सी मॉर्निंग और साथ साथ आप लोगों से बात भी हो जाए। तो चलते हैं पार्क की तरफ। और क्योंकि आपको पता है अभी इस टाइम हो रहा है 6:30 और धूप निकल आई, तो उसके बाद तो ना तो भाई वॉक हो सकती है और ना तो फिर हम सांस ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में तो अभी तो कोई हाल नहीं है। लेकिन चलें पार्क चलते हैं और इससे पहले कि धूप आए तो उससे पहले हम थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें और साथ ही साथ आपसे बात भी हो जाएगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ तो भाई हम पार्क आ गए और जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी आ गई है, लेकिन चलें गुजारा करेगी। तो जल्दी से ज़रा वॉक हो जाए तो फिर हम आपके पास आते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है कि हाउ टू चूज़ एयरलाइन फॉर इस्तांबुल, क्योंकि इस्तांबुल पे अभी हमारी बात चल रही है। तो हम इस्तांबुल के लिए जो एयरलाइन सेलेक्ट करने के लिए जो जो हमें टूल्स चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें फोकस करनी होती हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टे ट्यून। हाँ तो भाई वो जो वॉक वाला टारगेट था वो तो हमारा हो गया पूरा। तो अब आपसे बात की जा सकती है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कहीं बैठ जाएं, थोड़ा सांस ले लें, तो फिर बात करते हैं। हाँ तो भाई आज हम बात करेंगे इस्तांबुल की एयरलाइन के लिए कि हाउ टू चूज़ एयरलाइन फॉर इस्तांबुल फ्रॉम पाकिस्तान, और उनकी डिटेल्स पे बात करेंगे कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं, क्या क्या फेयर्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से हमारे पास जो अच्छे ऑप्शंस हैं वो हैं 4 ऑप्शंस, जिसमें से टर्किश एयरलाइन, ऑफ कोर्स टर्किश एयरलाइन इस्तांबुल डायरेक्ट फ़्लाइट। सेकंड ऑप्शन जो इस्तांबुल एयरलाइन को, जो टर्किश एयरलाइन को जो कंपैटिटर फ़्लाइट है वो है पेगासस। अगर आप लो बजट में जाना चाहते हैं तो पेगासस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और इसके अलावा एमिरेट्स और लास्ट ऑप्शन इज़ कतर। तो आज हम इन 4 एयरलाइंस के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले टर्किश एयरलाइन के ऊपर, क्योंकि हम इस्तांबुल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले टर्किश एयरलाइन के ऊपर बात करते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरी एयरलाइंस कंपैरेटिवली क्या कहती हैं। टर्किश एयरलाइन इकॉनमी क्लास की अगर हम बात करें तो उसका फेयर हमें पड़ता है 50,000 टू 60,000 के दरमियान में। और अगर आप बिज़नेस क्लास पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो बिज़नेस क्लास का फेयर आपको मिलेगा 2,70,000 से लेकर 3 लाख के बीच में। अच्छा, इसकी जो फ़्लाइट ड्यूरेशन है वो है 5 आवर्स 45 मिनट्स की इसकी टोटल फ़्लाइट टाइम है। लाइक कराची से जब आप ट्रैवल करेंगे तो इस्तांबुल पहुंचते पहुंचते आपको 5 आवर्स 45 मिनट्स लगेंगे। इसके अलावा जो इसका स्टॉप है, देयर इज़ नो स्टॉप, ये नॉन स्टॉप फ़्लाइट होती है आपकी, डायरेक्ट फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए। मील्स इस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। मील्स जो भी आपको इकॉनमी का फेयर लें, बिज़नेस का फेयर लें, मील्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। इसके अलावा बैगेज आपको 30 केजी इस फेयर में इंक्लूड होता है। 30 केजी का बैगेज जो है वो एयरलाइन में बुक करा सकते हैं। इसके अलावा हैंड कैरी भी आप 7 केजी कर सकते हैं। तो भाईजान पहला ऑप्शन आपने देख लिया है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कतर एयरलाइन। तो आप देखें कतर एयरलाइन का ऑप्शन और हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अगर आप कतर एयरवेज़ पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो कतर एयरवेज़ की जो इकॉनमी क्लास का टिकट है वो आपको पड़ेगा तकरीबन 75,000 या 70,000 के बीच में। और अगर आप बिज़नेस क्लास पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो कतर एयरवेज़ का बिज़नेस क्लास इज़ अराउंड 3,90,000 टू 4 लाख रुपीज़। और कतर एयरवेज़ की जो फ़्लाइट ड्यूरेशन है वो ये है कि कराची टू दोहा 2 आवर्स 40 मिनट की फ़्लाइट होती है और उसके बाद फिर तकरीबन 2 आवर्स या 3 आवर्स का दोहा पे स्टॉप ओवर होता है और उसके बाद फिर दोहा से इस्तांबुल की 4 आवर्स 30 मिनट की फ़्लाइट होती है।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका एक स्टॉप होता है दोहा में तकरीबन 3 घंटे का या 2 आवर्स 50 मिनट्स का। और इसका जो बैगेज है वो तकरीबन 25 केजी है, जो आप बुक करा सकते हैं। जो आपको अलाउ होता है वो 25 केजी बैगेज अलाउ होता है। और इसके साथ आप एक हैंड कैरी भी रख सकते हैं जो 7 केजी तक आपको अलाउ होता है। तो भाईजान, जो थर्ड ऑप्शन हमारा है वो है एमिरेट्स एयरलाइन। तो आप देखें एमिरेट्स एयरलाइन और हम करते हैं अपनी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। एमिरेट्स एयरलाइन की इकॉनमी क्लास जो आजकल आपको मिलेगी वो मिलेगी 55 से लेकर 65,000 तक। बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं तो बिज़नेस क्लास एमिरेट्स का 3,20,000 से लेकर 3,40,000 के बीच में आपको मिलेगा। एमिरेट्स की जो फ़्लाइट ड्यूरेशन है फ्रॉम कराची टू दुबई इट्स 2 आवर्स 5 मिनट्स एंड फ्रॉम दुबई टू इस्तांबुल इट्स 4 आवर्स 35 मिनट्स। स्टॉप इसका सिर्फ एक ही है जो दुबई में है फॉर 1 आवर और 2 आवर्स। बैगेज 25 केजी अलाउ करते हैं और हैंड कैरीज 7 केजी अलाउ करते हैं। तो भाई ऐसा है कि हमारी एक्सरसाइज तो हो गई ऑलमोस्ट पूरी, और आपका भी 3 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए, और चौथा ऑप्शन जो है वो है हमारा पेगासस एयरलाइन का। तो वो भी आप अपने सिस्टम पे देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चारों एयरलाइन का कंपैरिजन कर सकें आप। और जब भी कभी आपका ट्रैवल प्लान हो, जब भी कभी आपको एयरलाइन की सिलेक्शन करनी हो, तो आपको आइडिया हो कि क्या क्या फेयर्स हैं और क्या क्या शेड्यूल्स हैं। और अब हम बात करते हैं पेगासस एयरलाइन की। पेगासस एयरलाइन का जो इकॉनमी क्लास का टिकट है वो है 44,000 टू 48,000 तक। इट्स अ नॉन रिफंडेबल टिकट, देयर इज़ नो कैंसिलेशन पॉलिसी। और अगर आप बिज़नेस क्लास लेना चाहते हैं तो देयर इज़ नो बिज़नेस क्लास, बट दे कैन प्रोवाइड यू रिफंडेबल ऑप्शन, दे कैन प्रोवाइड यू मील्स ऑप्शन, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, और ये सारी एक्टिविटीज़ उनके बिज़नेस क्लास में इंक्लूड होती है। और इसके अलावा बिज़नेस क्लास में कोई फ़र्क नहीं है। जो टोटल फ़्लाइट ड्यूरेशन है वो है 5 आवर्स 55 मिनट्स का। और अगर हम स्टॉप की बात करें तो इसमें कोई स्टॉप नहीं है, इट्स अ डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम कराची। तो भैया क्या हाल है, समझ आ गई आपको? तो भाई बात ये है कि ये 4 ऑप्शंस थे जिनका मैंने आपको बता दिया, जो मैं समझता हूँ कि इस्तांबुल जाने के लिए सूटेबल हैं। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका बजट है, किस एयरलाइन पे आप जाना चाहते हैं और किस एयरलाइन की सर्विसेज आपको पसंद हैं। तो मेरा काम था आपको थोड़ी चीज़ों का गाइड करना, वो मैंने कर दिया। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। और आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दें तो बहुत अच्छा होगा यार। आप लोग सारी इन्फॉर्मेशंस लेकर चले जाते हैं फ्री में, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये कि आप करें ना करें, आपका भाई इसी तरह चीज़ें लेकर आता रहेगा। और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हूँ हारून मॉरिस। अल्लाह हाफ़िज़। भाई एक और चीज़ आपको बतानी थी जो हम भूल गए, और वो ये है कि हमारी एक और डेस्टिनेशन, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन जो कि है बैरूत लेबनान, जो कि ओपन हो गई है। तो भाई हमारे एक लेबनीज़ फ्रेंड भी हैं, लेबनीज़ फ्रेंड हमारा एक लेबनीज़ फ्रेंड है। बेगम ये वीडियो देखेगी तो सबसे पहले एक ही बात बोलेगी कि भाई कौन सा लेबनीज़ फ्रेंड है। तो भाई हमारा एक लेबनीज़ फ्रेंड है जो कि हमें कहता है कि भाई आप जो भी वीडियोस बनाएं वो इंग्लिश में बनाएं। तो अब हम जितनी भी वीडियोस बनाएंगे वो इंग्लिश में बनाएंगे ताकि भाई वो भी देख सकें। दूसरी चीज़ ये है कि इतनी अच्छी इंग्लिश तो है नहीं हमारी, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कि उन लोगों को समझ में आ जाए और बाकी लोगों को समझ में आ जाए, इतना ही बहुत है हमारे लिए भाई। तो भाई अगली जो डेस्टिनेशन हमारी होगी वो है बैरूत। और पहले इस्तांबुल का हमने ये किया कि पहले हमने बजट वीडियो बनाई, फिर हमने वीज़ा की वीडियो बनाई, फिर हमने एयरलाइन की वीडियो बनाई। लेकिन बैरूत की पहले हम वीज़ा की वीडियो बनाएंगे कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद हम एयरलाइन की वीडियो बनाएंगे कि एयरलाइन कौन कौन सी जाती है, क्या क्या फेयर्स हैं। उसके बाद हम उसकी आइटनरी की वीडियो बनाएंगे और उसके बजट बनाएंगे कि टोटल कितना हमें बजट पड़ता है अगर हम बैरूत सेलेक्ट करें एज अ डेस्टिनेशन।
तो अगर आप बैरूत की सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बैरूत की दी जाए, तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जब भी मैं डालूं और जब भी वो वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन में ज़रूर आ जाए। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।